नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाइव न्यूज़ चैनल से। मैं इस समय मौजूद हूं देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी के आवास पर। उनसे पूछते हैं कि सर, निकाय चुनाव तो अब आगे टल गया, सर किस तरीके से देख रहे हैं? बेईमान है, इन्होंने टाल दिया। रहे थे पक्का, बीजेपी हार रही थी और मैं ज़रा सा कांग्रेस से भी खफा हूँ। इन लोगों को चाहिए था धरना प्रदर्शन करते, लड़ाई लड़ते जी। और अब भी करना चाहिए, चुनाव जब भी आए जी। लेकिन आपको वार्डू में जाकर के लड़ना चाहिए। इस समय लोग परेशान हैं भाजपा शासन से। जी। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, कांग्रेस की बात करें किस तरह से तैयारी है? हरिद्वार में जो है लोकसभा सीट की अगर बात करें तो कांग्रेस का पक्ष जो है इस बार मजबूत दिखाई दे रहा है, तो कांग्रेस किस तरीके से लड़ाई लड़ रही है? नहीं, उधम सिंह नगर में भी कांग्रेस का पक्ष मजबूत रहेगा। जी। श्री अजय भट्ट जी उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए, उधम सिंह नगर नैनीताल के लोगों की जो अपेक्षाएं उनकी उनसे थी हमको हराने के बाद। जी। मंत्री तो जरूर बन गए लेकिन कर कुछ नहीं पाए। कोई ऐसा सिग्निफिकेंट काम जिससे वहाँ के लोग ये महसूस करें कि हमने हरीश रावत को हरा करके ठीक किया। जी। और हमने सही आदमी को चुना। जी। तो केवल बातों की रबड़ी पर परोसती उन्होंने, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाए। जी। तो इस बार उधम सिंह नगर नैनीताल भी हम जीतेंगे। जी। रावत जी, G20 का आयोजन हुआ और PM भी आए, सब कुछ हुआ। अब जो योजना है वो धरातल पर उतारने के लिए किस तरह से आप कांग्रेस देखती है उसको, कि क्या जो MOU साइन हुए हैं, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि जो MOU साइन हुए हैं शायद वो धरातल पर ना उतर पाए। ये कुछ ऐसी पतंग उड़ा दी है जो जिसकी डोर नहीं है किसी के हाथ में। जी। तो ये पता नहीं आसमान में भटकती रहेगी। MOU पतंग 3.5 लाख करोड़ रुपया, उसको धरती पर उतारने के लिए कितना समय, कितनी जमीन, कितनी शक्ति सब चाहिए। जी। ये तो कुछ ज़मीनें हम बंदोबस्त करके गए, जैसे काशीपुर में हमने जो हिंदुस्तान पेपर मिल की ज़मीन ले करके रखी थी और कुछ वो स्कॉट फार्म की दी, और उधर हमने प्राग फार्म वाली वहाँ रखी किच्छा के अंदर। वो सब ज़मीनें हैं इनके पास, और कुछ चीनी मिल वाली ज़मीन हमने निकाल करके जो है सिटकुल को दी है। उन ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करने के लिए ये सारे MOUs किए जा रहे हैं। जी। ये ऐसे लोगों को दी जाएंगी ज़मीनें। हमारा मकसद ये था कि ये ज़मीनें जो है इसमें से आधी ज़मीनों को हम जो इस राज्य के दैवीय आपदा के विस्थापित हैं उनको देंगे और या भूमिनों को देंगे, और आधी भूमि को हम उत्तराखंड के जो उद्यमी हैं, जी, जो उत्तराखंड में रहने वाले लोग हैं, जी, जिनके पास अब इतनी पूंजी आ गई है कि वो अपना उद्योग चलाना चाहते हैं, हमने कहा उनको हम देंगे इस ज़मीन को जो है, ताकि आखिर अपनी पूंजी, अपने उद्यमी भी तो खड़े करने पड़ेंगे ना। जी। है? तभी तो राज्य संपन्न होगा। जी। अब ये तो बाहर के लोग आएंगे, 5-7 साल सब्सिडी इत्यादि का मजा लेंगे, उसके बाद फिर बंद करके चले जाएंगे। कितने बंद हो गए काशीपुर में, देखिए कितने बंद हो गए। जी। और जबकि हमने काशीपुर के अंदर आइडेंटिफाई किया था, हमने कहा हम कोटा का विकल्प बनाएंगे काशीपुर को। जी। और उसके लिए आपको याद होगा हमने जो है उसकी घेरबाड़ भी कर दी थी। जी। सब करवा दिया था, लेकिन कुछ हुआ इन्होंने सब कुछ किया नहीं। तो ये हवाई बातें हैं। जी। तो आप थे हमारे साथ सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से MOU साइन किए गए हैं उससे साफ जाहिर है कि सरकार को जो योजना है वो जमीन पर भी, ग्राउंड जीरो पर भी उतारनी होंगी। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाइव न्यूज़ चैनल, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।